इतनी दमक, स्मार्ट लग रहे हो, चलो हमें भी ले चलो, हम वहां जाएंगे जहां मजलिस हुसैन हो रही है। तो वो फरिश्ते जो यहाँ से होकर जाते हैं कहते हैं गए वो लोग, खत्म हो गई मजलिस। बहुत तवज्जो, फर्श हुसैन की अहमियत देखें। खत्म हो गई मजलिस तो फरिश्ते कहते हैं मजलिस खत्म हो गई ना, वो जगह तो बाकी है, जगह खत्म नहीं हुई, हमें ले चलो। फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उस फर्श हुसैन पर अपने अपने पैरों को तबर्रुकन अपने पैरों को फर्श हुसैन से मस कर देते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है फर्श हुसैन की अहमियत, ये है मजलिस हुसैन की अहमियत। खुश नसीब हैं वो लोग जो मजलिस हुसैन में आते हैं, माफ कीजिएगा, खुश नसीब हैं वो लोग जो मजलिस हुसैन में आते हैं, फर्श हुसैन पर बैठते हैं, बिला किसी उज़्र के खड़े नहीं रहते। बड़ी दूर से आए भाई, कहाँ से आए, माल दालान से चले आए, मजलिस के चले आए हैं, पलटन से आए हैं, मजलिस मीरपुर में हो रही है, मोहम्मदपुर से, हमें मिसाल दे रहा हूँ, किसी को तदबीक हो जाए तो गुस्ताखी माफ, वहां से आए हैं, आए जरूर बड़ी दूर से हैं, लेकिन फर्श हुसैन पर नहीं बैठे हुए। जो सवाब फर्श हुसैन का है वो सवाब फर्श हुसैन से बाहर खड़े रहने पर नहीं है। जो लोग उनसे मासरत है, जिनके साथ उज़्र है, मजबूरी है, एक शख्स फर्श हुसैन बैठ नहीं सकता, माजूर है, उसे मेज चाहिए, टेबल चाहिए, सहारा चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए, नहीं बैठ, वो मजबूरी की बात है। मजबूरी वाली अगर बात किसी के साथ होना या मसरूफियत की बात होना, वो अल्लाह देख रहा है, मौला देख रहा है, वो कबूल कर लेगा। लेकिन अगर बेला हुजूर के फर्श हुसैन को छोड़ दे, जहां पर फरिश्ते आकर अपने पैरों को मस करना बायस फख्र समझते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। छठे इमाम ने एक मर्तबा अपने दोस्तों से कहा, मानने वालों से कहा कि तुम लोग बैठकर जिक्र अहले बैत करते हो, मजलिस हुसैन करते हो। हाँ मौला, हम सब बैठते हैं, हम सब एक जगह बैठकर जिक्र अहले बैत करते हैं। तो मौला ने फरमाया, छठे इमाम ने, खुदा की कसम मेरा भी जी चाहता है मैं उस फर्श पर जाकर बैठूं जहां जिक्र अहले बैत होता है। चूंकि दाल वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 4:15 में अजान है, मसाइब भी, इसलिए मुसलमान मजलिस ने कहा कि क़िबला वक्त कम है, आप फज़ाइल पढ़ दें, क़िबला मसाइब पढ़ देंगे, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये है फर्श हुसैन की अहमियत। अगर उज़्र है ना आ सके और बात है, उज़्र है ना बैठ सके और बात है, वरना फर्श हुसैन पर बैठना बहुत बड़ी फजीलत की बात है। छठे इमाम की रवायत की ना मैंने, एक और रवायत सुन लें छठे इमाम से ही। एक शख्स पहुंचा मौला के पास, मौला कुछ लोग मजलिसें पढ़ते हैं, जो रवायत बयान करते हैं इस अंदाज से बयान करते हैं कि मजमा उछल जाता है, वाह 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 की सदा आने लगती है। रवायत भी सही है, वाक़यात भी सही है, लेकिन उनके बयान करने का अंदाज ये है कि लोगों का दिल खुश हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। और एक शख्स आता है, वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़ादार भी है, इबादत गुजार भी है, लेकिन उनके बयान करने का अंदाज वैसा नहीं है जैसा उनका था, नॉर्मल है। मौला ये बताएं, अय्युहुमा अफजल, दोनों में अफजल कौन है? वो जो बहुत ही जोर जोर से नारे के साथ, जोश के साथ, खोज के साथ बयान करता है, वो अफजल है, या वो नरमी से जैसे हमारे कहते हैं तबलीगी मजलिस पढ़ रहा है? कौन अफजल है? इमाम ने फरमाया कि लाहुमा अफजल, दोनों ही अफजल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, दोनों ही अफजल हैं। जो मैंने अर्ज किया कि खुश नसीब है वो लोग फर्श हुसैन पे बैठते हैं। अगर मजबूरी हो, जैसे इंतजामिया, अगर वो बेचारा भी हर वक्त बैठ जाए, इंतजाम कौन करेगा? आपको पानी कौन पिलाएगा?
हिस्सा कौन देगा? इंतजाम वाली बात है, तवज्जो चाहता हूँ। इंतजाम वाली बात और है, काहली की बात और है। अगर इंतजाम की वजह से अगर कोई नमाज न पढ़ सके, सुने, इंतजाम की वजह से अगर कोई नमाज न पढ़ सके, हुसैन उसे नमाजी में शामिल करते हैं। करबला की ज़ोहर की नमाज अबू समामा नहीं पढ़ सके, वो हुसैन के आगे खड़े थे, इसलिए अगर नमाज में वो भी लग जाएंगे तो हुसैन को बचाएगा कौन? लिहाजा मौला हम खड़े हो जाते हैं, मैं नमाज न पढ़ सकूं लेकिन आपकी नमाज हो जाए। हुसैन ने क्या कहा? तुम नमाजियों में शामिल हो। शरीक न हो सके इंतजाम के लिए, अगर वो नमाज न पढ़ सके, खुदा उनको भी नमाजियों में शामिल करता है। लिहाजा जो हजरात इंतजाम की बिना पर, इंतजामिया जो हजरात होते हैं ना, नहीं शरीक हो पाते बेचारे, शुरू से आखिर तक लगे रहते हैं मोमिन के इंतजाम के लिए, उनकी आमद के लिहाजा खुदा बंदे आलम उनके अमाल कबूल करता है। खुलूस उनका ये है। ख़त्म की मैंने मजलिस, चूँकि मसाइल का वक्त नहीं है, लिहाजा ख़त्म करता है। इसके बाद हमारे क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, वो इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल को हिस्सा मसाइल से आप साहब को रुशनास फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये हुसैन जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने नबी से मोहब्बत की। हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। दुश्मनी ये हुसैन, हमारा यही मेयार है। हम हुसैन को इसलिए मानते हैं, हम हुसैन को इसलिए अहमियत देते हैं कि नबी ने कहा है कि मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, यानी मोहम्मद हुसैन से है। यानी हुसैन अगर करबला में हिफाजत दीन के लिए अपनी जान कुर्बान न करते, आज कभी कभी बात हजरात जोश में मिंबर से कह देते हैं, अगर हुसैन ना होते तो तौहीद न बचता। गलत, ये बात नहीं है। अगर हुसैन ना होते तौहीद ना हुसैन होते तो भी तौहीद बचता, ना होते तो भी तौहीद बचता। अगर हुसैन करबला में ना आते तो भी तौहीद होता। तौहीद का मतलब क्या है? साथे तौहीद अल्लाह। अगर हुसैन करबला में ना आते तो भी अल्लाह होता, अल्लाह ना मर जाता। माफ कीजिएगा, अल्लाह नहीं मरता, हुसैन ने तो बचाया है, हुसैन ने ज़ाते तौहीद को नहीं बचाया है, हुसैन ने पैगामे तौहीद को बचाया है। अगर कल हुसैन करबला में ना आता, अल्लाह तो होता, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता, पैगामे तौहीद ना होता। हुसैन ने पैगामे तौहीद को बचाया है, हुसैन ने तौहीद के मकसद को बचाया है, तौहीद को नहीं बचाया है। तौहीद के माने अल्लाह के हैं, अल्लाह को कौन बचाएगा? क्या अगर हुसैन ना तो खुदा ना तो क्या अल्लाह मारा जाता, कोई अल्लाह को हटाता? ना ना, तौहीद को नहीं, पैगाम तौहीद को बचाया है, मकसद तौहीद को बचाया है। हम जो मजलिस करते हैं, हुसैन ने जिस मकसद को बचाया है, उसी मकसद के पैगाम को आपके सामने देते हैं। इसी पर आकर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। अब आपके सामने नक़ी इमाम साहब बहुत ही अच्छे मुक़र्रिर, हमारे पुराने दोस्तों में से भी हैं, भाई भी अच्छे मुक़र्रिर, और खूब हम दोनों का साथ रहा। इतने अच्छे दरस, इतने अच्छे पढ़ने वाले, इतने दर्स में आगे थे पढ़ने में कि पढ़ाई के दौर में कुछ नजर नहीं आता था। घर का काम बाद में और काम बाद में, यहाँ तक से हम लोगों के रास्ते जो मुलाकात होती थी ना, क्लास से निकले, ये बाहर अस्सलाम वालेकुम भाई क्या खबर, बस दर्स में जा रहा हूँ, यानी क्लास में जा रहा हूँ, या क्लास से जा रहे हैं या क्लास में जा आ रहे हैं। ये आलम था पढ़ाई का हम लोगों का। बहुत ही दर्स में आगे थे, या क्लास में जा रही है, जब मुलाकात हो क्या भाई इम्तहान आने वाला है, या इम्तहान दे के आ रहे हैं या इम्तहान में देने वाले हैं। वाकई जो दर्स खां था, आज उसी दर्स का नतीजा है कि बांग्लादेश में आज जो आप इल्म से फैज़याब हो रहे हैं, ये वहाँ से दर्स से, अहले बैत से और खुलूस से दर्स हासिल करने का नतीजा है, जो आज हम यहाँ मोमिनीन ऐसे आलिम दीन से फैज़याब हो रहे हैं। मैं मसाइल नहीं पढ़ता। वाह दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हबीबे खुदा खत्मे अंबिया सल्लल्लाहु रईसतो
सलामती इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। फातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिश्शुआए अनवारे मुहब्बतिल अलविया वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विया अल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु मुहब्बतहु व मुअद्दतहु अलल अरबिय्यति वल अजमिय्या। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व नबियना व शफियना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना अल्लज़ी इस्मुहु फ़िस समाए अहमद व फ़िल अर्ज़ि अबिल क़ासिम मुहम्मद। सलातो वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र खुदा का आप मोमिन की खिदमत में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ खराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिला। हमारे हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आफ्ताब हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत कर रहे हैं और गाहे बगाहे मोमिनीन हमें भी कहते हैं मौलाना आप भी आइए, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ जहाँ तक मुमकिन होता है मोमिनीन से मादरत चाहता हूँ कि एक मौलाना एक आलिमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौलाना आफ्ताब साहब और साथी हमारे हुज्जत इस्लाम मौलाना फ़िरोज़ साहब हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कीजिए। अब रह गया कि बाद औक़ात अम्र बिल फ़ौक़ुल अदब। बहरहाल मोमिनीन जब नहीं मानते बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं, इस एतबार से तबारकुल सवाबन आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। ये हमारा भाई जो पिछले में मजलिस पढ़ने के लिए आया था, हमारे सईद भाई का भी काफ़ी अरसे से इसरार के मौलाना आइए हमारे आज़ा खाने में मजलिस पढ़िए। हर मकाम पर मैं माजरत चाहता रहा, लेकिन इस मरतबा मैं माजरत करने का नहीं हो सका, बहरहाल नहीं हो सका। उस एतबार से उनकी हौसला अफजाई के लिए आप मोमिनीन के लिए अम्र बिल फ़ौक़ुल अदब मैंने कबूल कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आऊँगा और जहाँ तक हो सके इमाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करूँगा। खुदा का शुक्र है मीरपुर का माहौल और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अफराद जो हैं यहाँ उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू ज़बान के ज़्यादातर लोग हैं।
मैंने भी तकरीबन 7 साल मीरपुर में यही F 5C ब्लॉक में 7 साल 8 साल तकरीबन इसी मीरपुर में बचपने के आलम में इसी 11 नंबर में गुजारा। तकरीबन शुक्र खुदा का तमाम माहौल से, अफराद से, मोमिनीन से, अपने मुसलमानों से, मस्जिद से वाकिफ़ हो। बहरहाल दिल चाह रहा था, दिल हमारा चाह रहा था कि बात एक ऐसी हो आले मोहम्मद से मुतल्लिक़ जो सबके लिए निजात का जरिया बने। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, सबके लिए सबब निजात का जरिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब मुसलमान जो भी रसूल खुदा का कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम सब एक है, सब एक है। ये दरमियान में कुछ मुनाफिक हैं, कुछ काफिर हैं, कुछ मुसलमान को टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। ये उनका काम है कि किसी एतबार से मुसलमान एक होने ना पाए, ये उनका काम है। वो चाहते नहीं है कि दो भाई एक साथ जमा हो इस एतबार से। लेकिन जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक है, सब तौहीद को मानता है, नबी की के कोई मिस्र और कोई बराबरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह होने में एक है और नबी खातिमुन नबी नबी होने में एक है। उनका कोई कंपेयर नहीं है, उनका मुकाबला नहीं है। फकत मुसलमानों को तोड़ने के लिए एक मौलाना, एक मुल्ला, एक मौलवी, उसका काम ही यही है। कहता शिया लोग अली को रसूल से बढ़ा देते हैं। बाबा, हमारे पास ऐसा कोई अली नहीं है जो रसूल से आगे चला जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। रसूल से आगे चला जाए। अली अली है, रसूल रसूल है। साथ में एक यहूदी साथ साथ था। जब यहूदी एक मकाम पर उसका रास्ता खत्म हो रहा था, मौला अली का रास्ता खत्म हो रहा था, मौला अली कूफे में जा रहे थे, वो कहीं और जाने वाला था, दोनों साथ साथ। जब कूफे का रास्ता आया, मौला अली को उस मकाम से मुड़ जाना था, लेकिन फिर भी मौला उसके साथ साथ कुछ दूर तक चले गए। जब कुछ दूर तक चले गए, एक मर्तबा वो मुतवज्जा हुआ, आपने कहा था ना कूफे जाना है, कूफे का रास्ता तो पीछे रह गया। इमाम ने फरमाया, मेरे कहा है कि मेहमान का कम से कम इतना अदा कर दो, उसको उसके रास्ते पर कुछ दूर छोड़ दो। लिहाजा मैं इस एतबार से तुम्हें छोड़ने आया हूँ। कहा कि आपके नबी, अच्छा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। फिर वो मौला के साथ कूफे आया। अब जब कूफे आया तो लोग झुक झुक कर अली को सलाम कर रहे। उसने कहा, अंता नबी, क्या आप नबी है? तो मौला अली ने फरमाया, मैं नबी नहीं हूँ, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, हम मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो अली है जो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम है। नहीं पता कहां से ले आए। शिया अली को बढ़ा देते हैं तो फला कर देते हैं, तो फला कर देते हैं। बाबा, निजात का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। अगर वाकई कोई निजात चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, एक ही रास्ता है, एक। अल हसन वल हुसैन सय्यदतु शबाब अहलल जन्ना। हसन हुसैन सरदाराने जवानाने जन्नत है। जनाब फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। अली इब्न अबी तालिब जन्नत को तक़सीम करने वाले हैं। रसूल खुदा मालिक जन्नत है। अगर जन्नत में जाना है तो पाक पंजतन का दामन पकड़ कर जाना पड़ेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हुसैन को मान कर जाना पड़ेगा, हुसैन की गुलामी कबूल करके जाना पड़ेगा, फिर तो इंसान जन्नत में जाएगा, वरना जन्नत में इंसान नहीं जा सकता। लिहाजा इस एतबार से अब जब मुहर्रम आता है ना, 3 अशरा है, 3 अशरा। एक अशरा मुसलमानों के लिए, एक अशरा रमजान का आखिरी अशरा है। रमजान का आखिरी, ये रमजान का जो आखिरी अशरा है, इस अशरे को कहते हैं खत्म कुरान का अशरा। इस अशरे को कहते हैं नुज़ूल कुरान का अशरा। इस अशरे को कहते हैं मुसलमानों की मग़फ़िरत का
का अशरा, ये आखिरी अशरा रमजान का। दूसरा अशरा जिलहिज का अशरा है, पहली जिलहिज से लेकर 10 जिलहिज तक। ये कहते हैं कि जनाब इब्राहिम के ख्वाब का अशरा, जनाब इस्माइल के ज़िबहा होने का अशरा, जनाब हाजरा की यास का अशरा, जनाब इस्माइल के प्यास का अशरा, ये अशरा दूसरा अशरा है। और तीसरा अशरा मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक, ये रसूल के नवासे का अशरा है, इमाम हुसैन का अशरा है, करबला वालों का अशरा है। लेकिन अफसोस है, पहले अशरे में तमाम मुसलमान साथ है, दूसरे अशरे में तमाम मुसलमान साथ है। जब तीसरा अशरा आता है तो आले मोहम्मद के चाहने वाले शिया फकत तन्हा रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मजलिस में न जाओ, फला में न जाओ, फला काम ना करो, रोना बिदत है, मातम करना बिदत है, फला बिदत है। इस एतबार से बात शुरू हो जाती है, नहीं, रोते फकत हम नहीं है, अल्लाह का रसूल रोया है, रसूल खुदा। अहले तसन्नुन के नजदीक भी रवायत है, अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन पैदा हुए, जब रसूल खुदा के पास लाया गया, अल्लाह के रसूल ने हुसैन को लिया। एक दफा रसूल खुदा रोने लगे, उम्मे फضल ने कहा, अल्लाह के रसूल हुसैन पैदा हुए हैं, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, उम्मे फضल, अभी जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने ये मुझे बताया है कि आपका हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल होगा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल करेगी। ऐ उम्मे फضल, इसलिए रो रहा हूँ जब जनाब रसूल खुदा ने उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी दी और कहा, उम्मे सलमा इस मिट्टी को संभाल कर रखना, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे, जब खून हो जाए तो समझ लेना करबला में मेरा हुसैन मारा गया। उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को अपने पास रखा और जब मुहर्रम खाई तो उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल आए हुए हैं, गरीबान चाक है, सर पे गर्दो गुब्बार है, अजब कैफियत है। अल्लाह के रसूल कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह के रसूल का, ए उम्मे सलमा, तुझे नहीं पता मेरा हुसैन करबला में मारा गया है, मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया है, मेरा हुसैन करबला में बेगोरों कफन लाशा पड़ा हुआ है। अल्लाह का रसूल रो रहा है हुसैन के लिए, उम्मे सलमा रो रही हुसैन के लिए, जनाब फातिमा ज़हरा रोई है हुसैन के लिए, मौला अली रोए हुसैन के लिए, आसमान के मलाइका रोए हुसैन के लिए। आज जब हम रोते हैं तो कहते मौलाना ये रोना कहाँ लिखा हुआ है, ये मातम कहाँ लिखा हुआ है? रोता 3 वजह से इंसान रोता है, 3 वजह, रोने की 3 इल्लत है अरबाब यादा। एक ईमानी रिश्ता हो, आप रोएंगे, ईमान का रिश्ता हो, कोई मर जाए शहीद हो जाए आप रोएंगे। एक रूहानी रिश्ता हो, आप रोएंगे। एक जिस्मानी रिश्ता हो, आप रोएंगे। आप बाजार से गुजर रहे हैं, एक कोठे से रोने की आवाज आ रही है, तमाम बाजार वाले इधर उधर घूम रहे हैं, ये जो कोठे से रोने की आवाज आ रही है, क्या बाजार वाले नहीं समझते कि कोठे से रोने की क्या आवाज आ रही है? भाई क्या हुआ? इस घर में कोई मर गया। कौन रो रहा है? जिसका ताल्लुक है वही रो रहा है। बेटा मर गया, बाप रो रहा है, बेटा मर गया, माँ रो रही है, बेटा मर गया, बहन रो रही है। इस एतबार से जिसका ताल्लुक है वो रो रहा है। बाकी बाजार वाले तो नहीं रो रहे, बाकी बाजार वाले खामोश है। तो हुसैन पर वही रोएगा जिसका ताल्लुक हुसैन से होगा, जिसका ताल्लुक हुसैन से नहीं होगा वो कभी नहीं रोएगा। ये यजीदी हैं जो ये चाहते हैं कि हुसैन पर रोना बंद हो जाए, हुसैन का गम मनाना बंद हो जाए, हुसैन पर गिरिया ना हो। इसलिए कहते हैं रोना कहाँ लिखा है, मातम कहाँ लिखा है, फना कहाँ लिखा है। मैं उनसे कहता हूँ कि जब हुसैन के नाम पर रोने की बारी आई तो रोना कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह का रसूल रो रहा है। जो हुसैन के नाम पर रोने की बारी आई, रोना कहाँ लिखा है? उम्मे सलमा रो रही है। फिर मैं कहता हूँ जो मुझसे ये कहते हैं मौलाना रोना कहाँ लिखा है, मौलाना मातम कहाँ लिखा है, मैं उनसे कहता हूँ जदीदियों से पूछो हुसैन को कत्ल करना कहाँ लिखा है, ज़ैनब की चादर लूटना कहाँ लिखा है, सकीना को तमाचे मारना कहाँ लिखा हुआ है, लाश हुसैन पर घोड़े दौड़ाना कहाँ लिखा हुआ है। हुसैन के 6 माह के शीर खार अली असगर के
मारना कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि 6 माह का शीरखार अली अनवर उनके गले में तीर मारा जाए? अरबाब अदा आज करबला वालों का चेहलुम है। कौन करबला हुकावाला? वो हुसैन नबी का नवासा जिसके लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। आज हुसैन के अली असगर का चेहलुम है जिसकी लाश को जमीन से खोद के निकाला गया। आज हुसैन के कासिम के अपने चेहलुम है जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए गए। आज अब्बास का चेहलुम है जिसके बाजू कलम कर दिए गए। अरबाब अदा सन 61 हिजरी में जो हुसैन का चेहलुम हुआ, इस चेहलुम में कोई नहीं था। अरबाब अदा सन 62 हिजरी में जब हुसैन का चेहलुम हुआ ना अरबाब अदा, तो जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मदीने से आए कूफा, कूफे से आए करबला, ज़ियारत पढ़ी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने। ये जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जब नहर फरात पर आए हैं, नहर अलकमा की दुआ पढ़ी। पढ़ने के बाद जब करबला की जमीन पर आने लगे, साथ में गुलाम था या साथी, पैर से चप्पल उतार लिया। उतारने के बाद जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला करबला की जमीन पर पैर रखते हैं और फौरन उठा लेते हैं। करबला की जमीन पर पैर रखते हैं, फौरन उठा लेते हैं। एक मर्तबा गुलाम ने कहा, आका मैंने कहा था ना करबला की जमीन बहुत गर्म है, आपका पैर जल रहा है, आप चप्पल पहन लीजिए। आपने नालैन नहीं पहना। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी नबी का सहाबी ने कहा, मेरा पैर नहीं जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। कहा हुजूर क्या बात है कि आपने चप्पल नहीं पहना? कब मेरे जहन में एक ही बात आ रहा है, जो मैं पैर रखता हूँ उठा लेता हूँ, मेरा पैर कहीं हुसैन के खून पर न पड़ जाए, मेरा पैर कहीं हुसैन के खून पर न पड़ जाए। जब हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए ना, घोड़ा पूरी करबला के जमीन में दौड़ता रहा। हुसैन का खून करबला की जमीन में पड़ा है, लिहाजा इस एतबार से कहीं मेरा पैर हुसैन के खून पर न पड़ जाए, पैर उठाता हूँ फिर रखता हूँ। इस एतबार से जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पहुंचे इमाम हुसैन की कब्र पर। दोनों हाथों से जनाब जाबिर ने कब्र को पकड़ा। ऐ मेरे हुसैन, तुम्हारे नबी का सहाबी आया है, तुम्हारे नाना का सहाबी आया है। हुसैन, जब मैं बचपने में आता था ना तुम्हारे नाना के बाद, मैं तुम्हारे नाना को पुकारता था, हुसैन तुम दौड़ कर आ जाते थे। आज तुम्हारे नाना का सहाबी नाबीना भी हो गया है, आंख से नजर भी नहीं आता। आज तुम्हारे नाना का सहाबी तुम्हें बुला रहा है, हुसैन आते नहीं हो। वो जनाब जाबिर गिरिया कर रहे हैं। इतने में अरबाब आवाज़ कुछ आवाज बुलंद हुई। ये जब आवाज बुलंद होना था, जनाब जाबिर ने कहा देखो तो सही ये आवाज कैसी है। वो गुलाम ने कहा हुजूर कुछ सवारियां आ रही है जिनके परचम से आ है, जिनके लिबास से आ है। एक मर्तबा गौर से देखा तो कहा कि हुजूर एक सवारी आ रही है, ऐसा मालूम होता है कि सवारी में आने वाले गमज़दा है। बस ये सुनना था। जनाब जाबिर ने कहा ऐ करबला में वारिद होने वालों, मेरे मौला अब्बास ने कहा है करबला में जो भी आए वो नालैन पहन कर न आए। इस जमीन पर फातिमा के लाल का खून गिरा हुआ है। बस ये सुनना था। ज़ैनब रोने लगी, ये कौन है जो मेरे अब्बास का नाम ले रहा है? उम्मे कुलसूम रोने लगी, ये कौन है जो मेरे अब्बास का नाम ले रहा है? सैयद सज्जाद ने कहा ऐ बशीर पूछो तो सही ये क्या कह रहा है। फिर पूछा तुम क्या बोल रहे हो? कहा मैं बोल रहा हूँ कि मेरे आका अब्बास ने कहा है कि करबला में आने वालों नालैन पहन कर ना आना, चप्पल पहन कर ना आना, फातिमा के लाल। बस ये सुनना था। काफिला रोने लगा, बस रोने की आवाज का सुनना था। एक मर्तबा गुलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से कहा मौला एक अजब काफिला आया है, ये तो अब्बास का नाम सुनकर रो रहा है, सबके सब रो रहे हैं। जनाब जाबिर ने हुसैन की कब्र को छोड़ा, मौला अब्बास के पास गए। मौला एक अजब काफिला आया हुआ है, मौला
काफिला जवाब कर रहा सुनकर रो रहा है। कब्र अब्बास में जल्जला आया, आवाज आई जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, कैद से छुटकर आ रही है जाबिर, मेरी बहन का इस्तकबाल करो। जनाबे जाबिर आए, अरबाब अदा सैयदे सज्जाद को गले से लगाया। सैयदे सज्जाद ने कहा है मेरे नाना के सहाबी आइते, अरे पूरा मेरा बदन जो है ताजियानों से छलनी है। इस एतबार से सैयदे सज्जाद ने, उसके बाद सैयदे सज्जाद ने करबला के मसाइल बयान करना शुरू किए। जनाब जाबिर रोते रहे अरबाब अदा काफिला कर एक मकाम पर रुका। रुकने के बाद थोड़ी देर के बाद आज जो ज़ायरीन जाते हैं ना अरबाब अदा, आज जो ज़ायरीन जाते हैं ना करबला इमाम हुसैन के रोज़े पर पहुंचे, यहाँ तो हमें नौहा पढ़ना पड़ता है, वहाँ मसाइब पढ़ना पड़ता है। करबला में जाने के बाद मसाइब की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ करबला रोलाने को तैयार है। ये हुसैन का रोजा करबला है, ये नहरे फरात है, ये अब्बास का रोजा है। ज़ायरीन रोते हैं इस एतबार से सारी दुनिया से, फकत शिया नहीं, शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, नसारा भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों लाख की तादाद जो हुसैन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ज़ायरीन इमाम हुसैन के रोजे पर होश हवास खो देते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते। थोड़ी देर के बाद अब निकलते हैं, चले अब्बास के रोजे पर, फिर निकलते हैं मेरे मौला अब्बास का दहना जहाँ कलम हुआ था, यहाँ इस मकाम पर अब्बास का दहना बाजू कलम हुआ, इस मकाम पर अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ, इस मकाम पर कासिम का लाशा पामाल हुआ। बीबियां करबला में उतरी अरबाब अदा। उतरने के बाद ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा चलो जहाँ मेरा अकबर मारा गया था वो जगह देख कर आए, चलो मेरे असगर जहाँ शहीद हुआ वो मकाम को देखे, कासिम का लाशा जहाँ पामाल हुआ उस मकाम को देखे, अब्बास के बाजू जहाँ कलम हुए उस मकाम को देखे। ये तमाम मकामात अहले हरम ने मुअय्यन किया है, इस नाते इस मकामात में इख्तलाफ नहीं है। हर जाने वाला ज़ायर जुमला मकामात की ज़ियारत करता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारला से वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जुमला मोमिनीन मोमिनात के कसूर गुनाह को माफ फरमा। या अल्लाह जुमला मोमिनीन मोमिनात के दिली मकासिद को बरला। या अल्लाह हमारे आंसुओं को रुमाले जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह अता फरमा। या अल्लाह इस पूरे इलाके में जो आले मोहम्मद के चाहने वाले पालने वाले, हमारे दिलों में आले मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारा खात्मा मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में हो। या अल्लाह ये मदार ये जगह इमाम हुसैन से मंसूब है। या अल्लाह पूरे इलाके में अपने फजल व करम अपने रहमत की बारिश फरमाना। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हम सबको रसूल और आले रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में आले मोहम्मद का दामन हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज़ान हो जाए इंशाअल्लाह, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताबूत वगैरह जो भी बरामद होना होगा।
उस्ताद दिए तो उस्ताद निकाल जरूर निकाल निकालिए निकाल दे हेलो हेलो शहीद मामा, शहीद मामा, आपको सामने में बुला रहा मामा, सामने आइए। गाड़ी दे बोला
सहरा सालो 72 का जहरा जहरा सालो 72 का आलों की आंखों से एक दरिया बहाएगा जहरा जहरा सालो 72 का जहरा जहरा सालो 72 का ओ काफिला सरवर का जो चांद से निकला था वो काफिला सरवर का जो चांद से निकला था। जितने भी नौजवान हैं वो लोग से गुजारिश कर रहे हैं पहले यहाँ आप लोग इस माहौल को इंतजाम करें, खत्म करें। जितने भी नौजवान वहाँ घूम रहे हैं यहाँ आ जाए, के लिए यहाँ खड़ा हो जाए। तुम वहाँ पढ़ो ना, तुम चले जाओगे यहाँ पढ़ो कहाँ। जितने भी नौजवान है सामने आ जाए, सामने आ जाए। करबला में जब आई वो बीबियां
मजबूर थी बहन जिंदा में मुझसे तेरी अमाना कोई जुदा सादात करबला सादात करबला याले याले चले तुमको करबला में जवाई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला चले तुमको करबला में जवाई वो बीबिया कुछ बीबिया यहाँ है कुछ बीबिया वहाँ करती हुई पुकार लाइन लगा सब लाइन लगा जाती है नहर पर कहती। बच्चा लोग लेकिन नहाना शुरू करो ना। करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला अकबर की कब्र पर यूं हुई है जानो अगर देखा न साल भर देखा न साल भर कैद शाम से अब हो के मेरे हाथ भाई
करबला में जब आई वो भी करबला में जब आई वो बीबियाँ कुछ बीबियाँ वहाँ करती हुई फुगा सरवर कर बजा करबला में जब आई वो बीबियाँ सादात करबला कहती बचा स्मितर भाई साइड दिया था তোমরা বলছো না এই বেটা একজন চাপ পুরা
मदद या बात চাপো না কি হলো तुमको नवा पड़ेगा ना खाली रूम है तब नवा पड़ो वो है खड़ा हो तुम नवा पड़ो कौन आएगा नहीं चल आप ही साथ नहीं होगा नवा पड़ोगा काम है तुम काट कर रहा हो आदमी अभाव है ना
কাকে জিজ্ঞাসা করলে আসছে লাইভ আছে দাঁড়ি বাংলাদেশ লাইভ আছে দাঁড়ি লাইভ करबला लुम को करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला बीबिया यहाँ है कुछ भी दिया वहाँ करती हुई फुगा करती हुई फुगा हुई दिमाग तले सरवर में जा बजा सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला कहती है दश्न कर कहती है दश्न कर अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीना का सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला लाडली तेरी जिंदा में मर गई तुरबात वहीं बनी तुरबात वहीं बनी या वो कैसे ना हुई मर के भी रुदा सादात करबला सादात करबला तुमको करबला में जब आई तो बीबिया सादात कर आइए हाँ सादात करबला कब्र पर यूं हुई लैला नौहगर देखा न साल भर देखा न साल भर हूँ कैद शाम से अब हो के मेरे हाथ सादात करबला सादात करबला तुमको करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला करती थी मेरे बेजुबा माँ ढूंढे अब कहाँ माँ ढूंढे अब कहाँ लादे है कहाँ अब है करबला सादात करबला सादात करबला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला बहन करती थी ये मेरे बेजुबा माँ ढूंढे अब कहाँ माँ ढूंढे अब कहाँ है कहाँ मेरा असगर करबला सादात करबला सादात करबला तुमको करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला मजबूर थी बहन मजबूर थी बहन अमानत हुई जुदा सादात करबला सादात करबला तुमको करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात संवादी गए चल मुझे जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगा मैं जिस जगह जागी थी किस्मत उड़ की वो देखूंगा मैं आशियों पे कैसे होती है खौजा अताले चल मुझे जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे चहलुम को करबला में जब आई वो बीबिया सादात करबला सादात करबला तेरी जिंदा में मर गई तुरबात वही
मेरा बच्चा है कहाँ सुल्ताना सुल्ताना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ खत्म करो के नवासे को छोड़ कर चाहता था वो उसका छोड़ दिया मुश्किल मेरा गया था वो बेवफाई का सबब सुल्ताना मेरा बच्चा है कहाँ सुल्ताना
माशाल्लाह। रुक जाओ। पूछेगी सामना उससे गाना कर सुलझना देगी वो जान सुलझना मेरा बच्चा है कहाँ सुलझना है सुलझना मेरा बच्चा है कहाँ, मेरा बच्चा है कहाँ। माशाल्लाह। दुल्हना चाहे कहाँ, दुल्हना मेरा बच्चा है कहाँ, मेरा बच्चा है कहाँ। ज़हरा ज़हरा पूरे साल 72 का ज़हरा ज़हरा पूरे साल 72 का काफिला सरवर का जिस शान से निकला था, वो काफिला सरवर का जिस शान से निकला था। सुगरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा। हैदर मौला हैदर मौला या पास या पास हाय प्यास हाय प्यास हमारी शह की घबराना नहीं। ज़हरा ज़हरा कभी पुरसा लो, ज़हरा ज़हरा अकबर कभी पुरसा लो। अब्बास ने दम तोड़ा शब्बीर के जानों पर, अब्बास ने दम तोड़ा शब्बीर के जानों पर। अब्बास ने दम तोड़ा शब्बीर के जानों पर। शब्बीर उठाएगा ज़हरा ज़हरा साल 72 का ज़हरा ज़हरा हर साल 72 का। पामाले हुए कासिम जब घोर किताबों से, पामाले हुए कासिम जब घोर किताबों से। किसी तरह चचा तेरी मैया को उठाएगा ज़हरा ज़हरा कभी पुरसा लो, ज़हरा
कपूर सालो हाथ को कटने का कुछ गम न दिलावर को क्या कुछ गम न दिलावर को शहदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा साकियों की मैया सरवर ने उठाई है सब साकियों की मैया शबीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा जहरा जहरा शबीर कपूर सालो शहरा जहरा शबीर कपूर सालो तुम हंस गए झूले में तड़पते थे सोते नक तुम हंस गए झूले में तड़पते थे मोहम्मद इमाम हुसैन देखो दिलन गोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वारिसी हुसैन सखिया दो करबला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह बोले देखो हुसैन अल्लाह बोले देखो हुसैन दोला दोला दे जा जमीला से दोला दोला दे जा अल्लाह बोले देखो हुसैन जमीला से दोला दोला दे जा जमीला से दोला दोला दे जा जय हुसैन खेला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह ईमान जसी चलो हुसैन ईमान जसी चलो हुसैन मिथ्याचे छिलो सत्येर माया मिथ्याचे छिलो सत्येर माया ईमान जसी चलो हुसैन ईमान जसी चलो हुसैन मिथ्याचे छिलो सत्येर माया मिथ्याचे छिलो सत्येर माया আমার হুসেন সত্যের প্রতি আমার হুসেন সত্যের প্রতি হাত না দিয়ে দিলেন গলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলিউন ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদুর
হুসাইনের হাত বেঈমান ইয়াজিদ চাইল হুসাইনের হাত মিথ্যা চেয়েছিল সত্যের বায়ান মিথ্যা চেয়েছিল সত্যের বায়ান বেঈমান ইয়াজিদ চাইল হুসাইনের হাত বেঈমান ইয়াজিদ চাইল হুসাইনের হাত মিথ্যা চেয়েছিল সত্যের বায়ান মিথ্যা চেয়েছিল সত্যের বায়ান আমার হুসাইন সত্যের প্রতি আমার হুসাইন সত্যের প্রতি হাত না দিয়ে দিলেন গলা লা ইলাহা আল্লাহ দেখো আমি আমার খুব मोहम्मद अली भाई बहुत खट रहे हैं रोड में ये देखिए ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं प्यासा गला क्यों करकटा रोई ज़मीन और आसमान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वो बावफा वो बावफा बस का दुखियों के जो एक आस था दुखियों की जो एक आस था पानी मिला जो ना पिया पानी मिला जो ना पिया मासूम का एहसास था मौला हक इमाम या हसन या हुसैन हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन रो कर कहे कासिम की माँ रो कर कहे कासिम की माँ मारा गया कासिम जवान मारा गया कासिम जवान ऐ लाल मैं ढूंढू कहाँ दी तेरी सहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन Abbas
अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा है मोमिन नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा है मोमिन नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। अब्बास की कौमत पे बरहो नाज तो उसको मिलके दुआ मांगो, मिलके दुआ मांगो। अल्लाह करे देख नहीं बोल सकीना, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा है मोमिन नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा है मोमिन नहीं आ सका, अब्बास का लाशा। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास बोल के गई तो वो मेरा बिरादर, देखो अली अकबर, देखो अली अकबर पानी कंपनी भेजी साहब। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका। पूछा क्यों लहर छोड़ी गए नबी जो रोके, सच्चादे ये बोले, सच्चादे ये बोले, अम्मा अम्मा मुझे मैदान से इतना ही मिला था, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा कल्बों में नहीं आ सका, अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा जिन्हें हाथ से बचपन में उसे
झूला झूलाया, गोदी में उठाया है, गोदी में उठाया, अपने हाथ से अब कैसे उठाए मेरे मौला। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। अकबर भी यहाँ है वहाँ ज़ैनब के लिए आ जाए न शामी, आ जाए न शामी, युवा पे उठाने के लिए आ गए आका। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। जिस वक्त चला गर्दन शादी पे गंजे, हर दरबलाई पे, हर दरबलाई पे, राहिल पे तरफदार हंसे वैसे भी आदा। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। जिन्हें हाथ से बच बिगड़ उसे झूला झूलाया, गोदी में उठाया, गोदी में उठाया, उन्हें हाथ से अब कैसे उठाए मेरे मौला। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। अकबर भी यहाँ है वहाँ ज़ैनब के लिए आ जाए न शामी, आ जाए न शामी, युवा पे उठाने के लिए आ गए आका। अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा, खैमों में नहीं आ सका अब्बास का लाशा, अब्बास का लाशा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, या अली या अली या अली, मदद मदद या हुसैन, मदद या अब्बास। आइए उस फातिमा जहरा को मतलब बाली सकीना को पुरस्कार करें। तबलीग के जितने भी नौजवान हैं लाइन बना ले, लाइन बना ले। जो देखने वाले हैं वो देखेगा, लेकिन जो मातमी है वो मातम करे, जो मातमी है वो मातम करे। एक बेबी फातिमा जहरा, एक बाली सकीना, एक बीबी फातिमा जहरा, एक बाली सकीना, एक बीबी फातिमा जहरा, एक बाली सकीना, एक बीबी फातिमा जहरा, एक बाली सकीना। सदियों से इंतजारी है, सदियों से इंतजारी है, गुर्बत की इंतहा। एक बेबी फातिमा ज़हरा, एक बाली सकीना। हक मांगने मेरी ज़हरा दरबार में गई थी, और बन के सकीना के भी दरबार में खड़ी थी। महरूमा को सोचती हो, महरूमा को सोचती हो, एक कैदी मेरी
फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। बादे नबी जो उम्मत ने सहरा तो सताया है, बादे हुसैन सकीना पर जुल्मो सितम किया है। उम्मत ने अजर इस तरह, उम्मत ने अजर इस तरह अपना अदा किया। एक बीबी फातिमा माशाअल्लाह के पास क्यों मतलब क्यों एक बीबी फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। बादे रसूल जो उम्मत ने सहरा का घर जलाया है और दस्त में सकीना की दामन में आग लगाया है। सदियों से इन पे जारी है, सदियों से इन पे जारी है की इम्तिहान। एक बीबी फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। एक बीबी फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। बादे रसूल जो उम्मत ने सहरा का घर जलाया है और दर्द में सकीना की दामन में आग लगाया है। सदमे हजार दोनों को, सदमे हजार दोनों को उम्मत से है मिला। एक बीबी फातिमा माशाअल्लाह क्यों बदली। एक बीबी फातिमा ज़हरा एक रोती थी ज़हरा छुप छुप कर कब्र नबी पे जाकर। रोती थी सकीना मेरी आए तमाचे खाकर। जालिम ने आले अहमद पे, जालिम ने आले अहमद पे यूं जुल्म है किया। एक बीबी फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। हुसैन या हुसैन एक बीबी फातिमा ज़हरा आबाद हुई जिंदा तो वीरान बकैया है। कैदी है सकीना खबरे सहारा पे साया है। ऐ जुल्फ़कार हैदर ये, ऐ जुल्फ़कार हैदर ये कैसे हो पाया। एक बीबी फातिमा ज़हरा एक बार सकीना। हुसैन या हुसैन एक बीबी माशाअल्लाह। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का। करबल की हकीकत क्या कोई भी सुनाएगा। 4 मिनट है, 4 मिनट अजान के लिए है, आप लोग मातम करें। कोई भी सुना काफी है। दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा। पुरसालो बहत्तर का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का। ओ काफिला सरवर
शबीर तेरा रोशन अब कौन उठाएगा पूरे साल बहा करता जहरा जहरा कोई साल बहत्तर कैसी है जहरा जहरा कोई साल बहत्तर का जहरा जहरा कोई साल बहत्तर का कभी पुरसा लो जहरा जहरा सुन कभी